नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्जॉस्ट फैन की मेंटेनेंस और वायरिंग के बारे में। दोस्तों, एग्जॉस्ट फैन हर घर में यूज़ हो रहे हैं आजकल, और एग्जॉस्ट फैन में बहुत सारे प्रॉब्लम भी आती हैं, जैसे इनकी स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है, या इनका कैपेसिटर ख़राब हो जाता है, या कभी कभी ये उल्टा घूमता है। तरह तरह के प्रॉब्लम जो होते हैं ट्रिक्स के साथ आज आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। दोस्तों, मैं जो एग्जॉस्ट फैन की बात कर रहा हूँ वो हर तरह के एग्जॉस्ट फैन के बारे में होगा, क्योंकि तरीका सारे एग्जॉस्ट फैन में एक ही तरह का होता है, कनेक्शन भी एक ही तरह का होता है। जैसे इस एग्जॉस्ट फैन की बात करूँ तो यहाँ पर जो कनेक्शन दिखाई दे रहा है, सेम कनेक्शन यहाँ जो दिखाई दे रहा है, एक कैपेसिटर लगा होता है अंदर, वैसे ही दूसरे एग्जॉस्ट फैन में भी लगा होता है। यहाँ तक कि जो सीलिंग फैन की भी बात करूँ, छत पे लगा हुआ, उसमें भी ऐसे ही कनेक्शन होता है। तो ज़्यादा बातें न करते हुए चलिए टॉपिक पे आते हैं, और मैं आपको एग्जॉस्ट फैन के कनेक्शन और वायरिंग के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो इस चैनल पे आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में हम आपके लाइक की आशा ज़रूर करते हैं। तो हम इस वाले एग्जॉस्ट फैन को खोल के देखेंगे कि इसके अंदर कैसे कनेक्शन होता है। दोस्तों, एग्जॉस्ट फैन में आपने देखा होगा कि आपके घर में 1-2 साल चलने के बाद या 3-4 साल चलने के बाद उसकी स्पीड जो है धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इसका जो रीज़न होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर एक कैपेसिटर लगा होता है, धीरे धीरे वो डाउन हो जाता है, इसलिए हम इसके कैपेसिटर को बदलते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वाले एग्जॉस्ट फैन के अंदर ऊपर जो ये कवर दिख रहा है, ये फ्रेम, इसको निकाल लेता हूँ। तो इस वाले का जो कैपेसिटर और कनेक्शन टर्मिनल है, ये जो छोटा सा यहाँ बॉक्स टाइप का दिख रहा है उसके अंदर होता है। तो इसको पहले मैं निकाल लेता हूँ। तो यहाँ मुझे इसका कनेक्शन दिखाई दे रहा है और ये इसका कैपेसिटर है छोटा सा। यहाँ पर छोटा सा कैपेसिटर जो है 0.8 माइक्रोफैरेड का यूज़ हो रहा है। ये काफ़ी दिनों से चल रहा था, इसलिए थोड़ा सा पुराना हो चुका है, थोड़ा सा डाउन हो चुका है, इसलिए स्पीड इसकी कम हो चुकी है। तो मैं नया वाला इससे ज़्यादा वैल्यू का कैपेसिटर लगाऊंगा। यहाँ देख रहे हैं 2.5 माइक्रोफैरेड का, 2.5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर ये यूज़ करने वाला हूँ। ये पुराने कैपेसिटर से ज़्यादा वैल्यू का भी है और नया है, तो स्पीड मुझे पहले से काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। तो अगर आपके घर में भी इस तरह का कोई स्पीड का प्रॉब्लम है तो आप उसके कैपेसिटर को बदल कर चेक कर सकते हैं। तो कैपेसिटर को रिप्लेस करना तो बहुत आसान होता है, बस इसके पुराने कैपेसिटर के सिरों को निकाल लेना है और उसी के जगह पे नए कैपेसिटर को फिट कर देंगे। ये बहुत आसान काम है। तो सबसे पहले ये काम मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं इसको वापस कैपेसिटर वाले जगह पे वापस स्क्रूज की स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर लेता हूँ और मेरा नया कैपेसिटर यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब मैं इसको चालू करके देखूँगा कि इसकी स्पीड में कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं। तो दोस्तों, आपको वीडियो में शायद दिखाई ना दे, लेकिन यहाँ स्पीड पहले से काफ़ी ज़्यादा मुझे मिल रही है, काफ़ी अच्छी स्पीड है पहले से। तो स्पीड का अगर प्रॉब्लम है तो आप कैपेसिटर बदल के ट्राई कर सकते हैं। तो ये तो रही बात स्पीड को मेंटेन करने की। अब इसका जो डायरेक्शन है इसे मैं एक बार मार्क कर लेता हूँ कि कौन से डायरेक्शन में चल रहा है, क्योंकि मैं अभी आपको इसका जो घूमने की दिशा है, इसका जो घूमने का डायरेक्शन है, इसको बदल के दिखाऊंगा कैसे बदलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इसके कनेक्शन को हमें समझना होगा। तो एग्जॉस्ट फैन या हो सीलिंग फैन या किसी भी टाइप का जो पंखा होता है, ये सब इंडक्शन टाइप के मोटर होते हैं, और उनके अंदर से आपको किस तरह के वायर मिलेंगे और उनको कैपेसिटर के साथ किस तरह लगाना है, मेन सप्लाई के साथ कैसे लगाना है, सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे करके। तो सबसे पहले मैं सारे कनेक्शन को निकाल लेता हूँ। तो यहाँ देख रहे हैं मोटर के कनेक्शन को मैंने निकाल लिया है और कैपेसिटर के कनेक्शन को भी निकाल ले रहा हूँ। दोस्तों, समझाने के लिए मैं आपको पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ मोटर से आते हुए मुझे 3 वायर दिखाई दे रहे हैं। तो ये 3 वायर अंदर से कैसे आ रहे हैं ये पहले हमें समझना होगा, मोटर के डायरेक्शन को बदलने का काम समझने से पहले। तो ये तीनों सिरे कैसे आ रहे हैं वो पहले दिखा रहा हूँ। तो अंदर जो है मोटर के अंदर 2 टाइप के वाइंडिंग होते हैं। पहला होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग और दूसरा होता है रनिंग वाइंडिंग। तो कौन सा वाइंडिंग कैसा है वो बस अभी ज़रूरत नहीं समझने की, बस इसमें 2 वाइंडिंग होते हैं। ये मुझे 4 सिरे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि 2 वाइंडिंग है। यहाँ पर मुझे चारों सिरे दिखाई दे रहे हैं, यानी टोटल मुझे 4 वायर दिखाई देना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 वायर ही दिख रहे हैं। तो ये 3 वायर कैसे आए वो मैं आपको पहले समझाता हूँ। तो दोस्तों, इसमें जो हमें
4 सिरे वाइंडिंग, टोटल 2 वाइंडिंग है, 4 सिरे दिखाई दे रहे हैं। उनमें से किसी भी 2 सिरों को जोड़ के हम एक सिरा बना देंगे। तो यहाँ मैंने नीचे के दोनों सिरों को जोड़ के एक सिरा बना दिया है। तो इस तरह से मुझे 3 सिरे अब दिखाई दे रहे हैं। ये मेरा हुआ पहला सिरा, ये हुआ मेरा बीच का कॉमन वाला दूसरा सिरा, और ये मेरा तीसरा सिरा। तो दोस्तों ये मुझे अब तीनों सिरे मिल चुके हैं। तो मुझे दूसरा वाला सिरा ढूंढना होगा जो कॉमन वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पहला और तीसरा सिरा को ढूंढूंगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले और तीसरे सिरे के बीच सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, उसे ढूंढेंगे। तो यहाँ मैं सब धीरे धीरे करके तीनों सिरों के बीच यहाँ देख रहा हूँ 648 ओम, 648 ओम था। ये एक और सिरा हुआ, ये 838 ओम का है। 2 सिरों के बीच नाप चुके हैं। अब बचा हुआ 2 सिरों के बीच रेजिस्टेंस को नापता हूँ। ये देखिए 1.467 ओम, यानी लगभग 1.5 किलो ओम सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसलिए मुझे दूसरा बीच का सिरा तो मिल चुका है, और पहला और तीसरा सिरा के बीच मुझे हाई रेजिस्टेंस मिला, वो भी मुझे मिल चुका है। तो तीनों सिरों की पहचान होने के बाद जो बीच का दूसरा सिरा है, ये वाला जो मेरे हाथ में है, ये मेरा कॉमन वाला सिरा जो दूसरा नंबर का सिरा था, इसे मैं मेन सप्लाई में किसी एक टर्मिनल से जोड़ देता हूँ। तो दोस्तों ये वाला मेरा कॉमन सिरा है जिसको मैं टाइट कर रहा हूँ मेन सप्लाई के साथ। तो मेन सप्लाई के साथ दूसरा नंबर का सिरा जुड़ चुका है, और जो हाई रेजिस्टेंस वाला जो सिरा था, पहला और तीसरा वाला, ये दोनों बचे हुए हैं। तो अभी मुझे क्या करना है वो मैं दिखा दे रहा हूँ। इन दोनों सिरों के बीच जो हाई रेजिस्टेंस वाला है, इन दोनों सिरों के बीच मुझे कैपेसिटर को जोड़ना है। तो ये जो मेरा कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, ये 2.5 माइक्रोफैरेड का जो मैं लगा रहा हूँ, वो सबसे पहले सिरे से जोड़ता हूँ और तीसरे सिरे से, और दूसरा सिरा तो मैंने पहले ही मेन लाइन से जोड़ के रख दिया है। तो यहाँ पर मैं कैपेसिटर को पहले जोड़ लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे कैपेसिटर भी जुड़ चुका है, और दूसरा सिरा को भी मैंने मेन सप्लाई यानी जो एसी सप्लाई है उससे भी पहले से ही जोड़ चुका हूँ। अब बचा हुआ एक सिरा जो एसी सप्लाई का है, वो या तो मैं पहले में जोड़ूंगा या तीसरे में। तो सबसे पहले मैं सिरा नंबर 1 से जोड़ लेता हूँ। अब मैं इसे चालू करके देखता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा मोटर एक डायरेक्शन में घूम रहा है। कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो मैंने एरो का मार्क लगाया था उसी दिशा में ये घूम रहा है। तो अब इसकी दिशा में बदलूंगा, उसके लिए मैं पहले सिरे से हटा के इसे मैं तीसरे वाले सिरे में इसे लगा लूँगा ऐसे। तो यहाँ मैं इस वाले सिरे को निकाल कर अब कैपेसिटर के दूसरे वाले सिरे को जोड़ लेता हूँ। उससे मुझे डायरेक्शन अब बदल जाएगा, इस मोटर का डायरेक्शन अब उल्टा चलेगा। एक बार चला के दिखाता हूँ मैं। अब देखिए जो मैं मार्क लगाया था एरो का, उसके उल्टी दिशा में घूम रहा है। ये देखिए, यानी पहले जो इस दिशा में घूम रहा था, अब वो दूसरी दिशा में घूम रहा है। अब ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है। तो मैंने मार्क को अब इस दिशा में बदल दिया है। एक बार मैं आपको दोबारा समझाता हूँ कि यहाँ पर बीच वाला जो सिरा है दूसरा नंबर, इससे कॉमन जुड़ा हुआ है, और इसी सप्लाई के दूसरे सिरे को पहला और तीसरा में हमें ट्रांसफ़र करना है एक एक करके। उससे क्या है, डायरेक्शन बदलता हुआ दिखाई देगा। एक बार मैं आपको दोबारा ट्राई करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ मैं सप्लाई मेरा ऑन है, इसलिए प्लायर से मैं थोड़ा सेफ्टी से काम करूँगा। तो यहाँ कैपेसिटर का दोनों सिरा से जोड़ के देखता हूँ। ये एक डायरेक्शन में घूम रहा है और ये दूसरे डायरेक्शन में घूमेगा। तो बहुत ही आसान है इसे कनेक्शन करना, बस कैपेसिटर के कनेक्शन को समझना होगा। तो यहाँ पर आप 2 वे स्विच भी लगा सकते हैं। 2 वे स्विच लगाने से आपको बार बार कनेक्शन निकाल के लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इस एग्जॉस्ट फैन में पहले से एक 2 वे स्विच लगा हुआ है, मैं आपको इसे एक बार ऑन करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि 2 वे स्विच में डायरेक्शन बदलना काफ़ी आसान होता है। ये देखिए एक डायरेक्शन में घूम रहा है। अब मैं इसे बदलता हूँ 2 वे स्विच से। ये देखिए अब ये दूसरी दिशा में घूमने लगा। तो इस तरह से 2 वे स्विच लगा सकते हैं आप, या मनचाहे डायरेक्शन में लगा सकते हैं। जो दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें, और
हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। कुछ भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम जरूर जवाब देंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।